हेलो, वेलकम बैक एवरीवन। आज हम देखेंगे ट्रेडर्स लॉस एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते हैं। जो बिगनर्स होते हैं वो क्या गलती करते हैं कि वो लॉस को कैरी करते रहते हैं, जितना ज़्यादा लॉस होता रहता है उसको होल्ड करके बैठे रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें देखेंगे, उसको समझेंगे, उसको कैसे आप लोग सुधार सकते हैं। तो बिगनर्स के लिए ये वीडियोस रहने वाली है, तो आप लोग समझिए कि अगर आप यहाँ पर देखोगे कि ट्रेडर्स लॉस एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाता, तो उसका सबसे पहला जो कारण अगर हमें दिखाई दे रहा है तो है लॉस अवर्जन। लॉस अवर्जन का मतलब नुकसान का डर। नुकसान का इंसान को प्रॉफिट की खुशी से ज़्यादा लॉस का दर्द महसूस होता है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो आपको प्रॉफिट होता है, अगर आपको 5,000 का प्रॉफिट हुआ तो आपको उतनी खुशी नहीं मिलेगी जितना कि आपको अगर 5,000 का लॉस हो गया तो आपको 10 गुना ज़्यादा आपको पेन फील होगा। ठीक है, तो वो दुगना या 10 गुना काम करता है। उसमें क्या होता है, जिस चीज़ में आपको ज़्यादा दर्द होता है कि लॉस अगर हो रहा है उसमें ज़्यादा आपको पेन होगा तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। आप एक होप के अंदर बैठोगे, एक आशा करोगे कि ये लॉस रिकवर हो जाए, और मैं इसको निकालना नहीं चाहता हूँ। कुल मिलाकर आप यही करोगे कि बस लॉस जो है वो लॉस मैं उसको एक्सेप्ट ना करूँ। और यही बिगनर्स गलती करते हैं, उस लॉस को बढ़ाते रहते हैं और एंड में उनको जब वो ज़ीरो हो जाता है लॉस कम्प्लीटली, तब उसको वो जाकर निकालते हैं। मतलब कि बहुत बड़ा लॉस हो जाता है तब उसको जाकर वो निकालते हैं। इसलिए ट्रेडर्स को नुकसान जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। मतलब कि आप लोग एक उम्मीद में बैठे रहते हैं कि नहीं, जब तक ये ऊपर नहीं जाएगा मैं इसको नहीं निकालूंगा। वही लोगों की गलती रहती है। मैंने इसमें आपको बताया कि नुकसान का जो डर होता है इंसान की, मतलब कि एक तो 10 गुना या 2 गुना 4 गुना आप जितना मान सको लॉस के अंदर जो होता है वो पेन ज़्यादा रहता है, और प्रॉफिट के अंदर उतनी खुशी नहीं मिलती जितना लॉस के अंदर। तो उस जिसके अंदर लॉस होता है इंसान उससे डर जाता है। बिगनर्स डर जाते हैं कि ये लॉस हो रहा है, वो समझ नहीं पाते हैं, एकदम माइंड ब्लैंक हो जाता है कि अब क्या करें। तो वो उसको होल्ड करके बैठे रहते हैं कि एक ना एक दिन तो ऊपर जाएगा और कितना ही गिरेगा, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट में आएगा ही आएगा, तब इसको निकालेंगे। तो वो उस चक्कर में उस पूरे लॉस को अपना कर देते हैं। तो ये होता है आपका लॉस एवर्जन। ठीक है। सेकंड है होप के कारण लॉस को कैरी करना। ट्रेडर सोचता है थोड़ा वेट करता हूँ, प्राइस वापस आ जाएगा। अगर एक बार आपको जब लॉस हो गया तो उसको एक्सेप्ट नहीं ना करने का एक और सबसे बड़ा रीज़न यही दिखाई देता है कि दोस्तों आपको लगता है कि मैं ये लॉस एक्सेप्ट नहीं करूँगा और एक ना एक दिन तो मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि हमेशा मार्केट ऊपर जाती है। लेकिन जब तक मार्केट ऊपर जाएगी तब तक तो आपको बहुत बड़ा वाला लॉस हो चुका होगा। तो आप ये कभी ना करें। कि बिगनर्स यही गलती करते हैं कि लॉस को कैरी करते हैं कि एक ना एक दिन तो वो ऊपर निकल जाएगा। उसके अलग अलग टाइम फ्रेम पर उसको अपने माइंडसेट में बिठाते हैं। देखो अब यहाँ से एक रिवर्सल दिखाई दे रहा है, ठीक है, छोटे छोटे टाइम फ्रेम्स पर उसको कंफर्म करते हैं। मतलब एक अलग तरीके से सोचते हैं कि नहीं यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाए। लेकिन क्लियरली बड़े टाइम फ्रेम पर और जो इंडिकेशन दिख रहा है, आपके ट्रेडिंग सेटअप ने भी वहाँ पर बोल दिया कि नहीं आपको यहाँ निकलना चाहिए, लेकिन आपने फिर भी उसको नहीं निकाला। आपका जो स्टॉप लॉस था आपने उसको बढ़ा दिया। तो ये गलती करते हैं, तो इस चक्कर में वो लॉस कैरी करते हैं और नहीं निकाल पाते हैं। अगर हम बात करें तीसरा पॉइंट दोस्तों, ईगो और गलत साबित होने का डर। ट्रेडिंग में क्या होता है कि जब शुरुआत में होते हैं तो बिगनर्स लक काम करता है और आपको हर, मतलब कि शुरुआत के 2-4 ट्रेड में प्रॉफिट होने लगता है, तो आपको ये लगता है कि अब कभी ट्रेडिंग के अंदर मुझे लॉस नहीं होगा, मैं सीख गया हूँ। तो ट्रेडिंग मतलब कि आपको ये लगता है कि लॉस अब होता नहीं है, किसी को नहीं होता, लेकिन लॉस एक ट्रेडिंग का पार्ट है। और यही लगता है कि एक ईगो आ जाता है कि नहीं मैं लॉस कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ, मैं तो मार्केट तो मेरे अकॉर्डिंग चलता है। लेकिन मार्केट आपके अकॉर्डिंग, बिगनर्स के अकॉर्डिंग नहीं चलता है। आपको लॉस एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर दुनिया भर के लोग ट्रेड करते हैं। तो वो उनकी जो साइकोलॉजी है, उनका जो फियर है, ग्रीड है, वही उस चीज़ को, मार्केट को ड्राइव करते हैं। आपके अपने अकेले की सोच, ट्रेडिंग आपने जो ट्रेड लिया है उसके अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चलेगा। मार्केट के अकॉर्डिंग आपको अपना ट्रेड चलाना पड़ेगा, ये याद रखिए। ठीक है, तो कभी ईगो में ना आए बिगनर्स, और गलत साबित होने का डर ना करें, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर लॉस एक हिस्सा है, एक उसका पार्ट है। लॉस होने का मतलब ये नहीं है कि आप गलत हो। ठीक है, लॉस को फेलियर समझना। ट्रेडर सोचता है लॉस मतलब वह खराब ट्रेडर है। मतलब कि अगर आप देखोगे कि आपको 2-3 कंटिन्यूसली लॉस हो गए तो आप अपने आप को ब्लेम करने लगते हो कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे से क्यों गलती हो रही है। तो आपको उसके अंदर सुधार करना चाहिए कि ये लॉसेस क्यों हो रहे हैं। ठीक है, आप अपने आप को ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं गलत ट्रेडर हूँ, क्योंकि कोई भी इंसान है धीमे धीमे ही सीखता है। एकदम से तो कोई भी चीज़ नहीं सीख जाता है ना। तो वो चीज़ का ध्यान रखें कि जो लॉस होता है, लॉस का मतलब खराब ट्रेडर नहीं होता। लॉस का मतलब ये होता है लर्निंग। आपने उस लॉस से क्या सीखा, और आप उस लॉस को कभी आगे जिस जिस कारण से वो लॉस हुआ है वो कारण आपके सामने दोबारा नहीं आए।
जैसे कि आपने स्टॉप लॉस हटा दिया, तो आपको हमेशा आगे के लिए याद रखना कि मुझे स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है, किसी भी केस में मुझे स्टॉप लॉस नहीं हटाना है। कोई न्यूज़ देख ली कि अब यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाएगा और आपने लॉस को बढ़ा दिया ताकि स्टॉप लॉस हिट ना हो और मार्केट रिवर्स हो जाए, लेकिन ऐसा इजीली नहीं होता है, ठीक है। जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए लॉस बिजनेस का हिस्सा होता है, ठीक है। अब वो ऑब्वियस सी बात है, जब आप कोई बिजनेस करते हो उसके अंदर आपको इलेक्ट्रिसिटी देना होता है, रेंट देना होता है, जो वहाँ वर्कर काम कर रहे हैं तो उनको पेमेंट देना होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको वन साइडेड सिर्फ पैसा आता रहेगा, आपको थोड़ा बहुत देना भी पड़ेगा, ठीक है। वो लॉस एक लॉस के रूप में आपको मार्केट को पैसा वापस देना पड़ेगा, ठीक है। आप उस पैसे को भी नहीं देना चाहोगे, जो लॉस है उसको नहीं देना चाहोगे, तो फिर मार्केट आपसे ज़्यादा पैसा लेके जाएगा, ठीक है। वो इंटरेस्ट के साथ आपसे पूरा पैसा ले जाएगा। तो आपको लॉस को एक पार्ट समझना है। लॉस को जितना आप कम से कम एक्सेप्ट कर लोगे वो उतना आपको प्रॉब्लम नहीं देगा, ठीक है। अगर या तो उंगली कटवा लो या पूरा पूरा हाथ कटवाना पड़ेगा, है ना। तो वो सारी चीज़ें मत करो। और बिगनर्स के लिए ये सबसे बड़ी बात है कि जितना आप इनिशियली लॉस कटवा दोगे उतना अच्छी बात है। लॉस इज नॉट फेलियर, लॉस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है। ये बात का आप ध्यान रखना। सक्सेसफुल ट्रेडर का क्या माइंडसेट रहता है, लॉस को पहले से एक्सेप्ट करो कि मेरे अपना लॉस फिक्स कर लो कि मैंने 500 रुपये का लॉस मैंने फिक्स कर दिया है, सिर्फ मुझे यही लेना है, इसके ऊपर अगर 1 रुपये भी जाता है तो मैं इसको कट कर दूंगा। स्टॉप लॉस का सम्मान करो। स्टॉप लॉस को अपना एनिमी मत समझो, उसको अपना फ्रेंड समझो, क्योंकि ये आपको बचा रहा है। क्योंकि अगर कभी बहुत बड़ा पोजीशन या गैप डाउन हो गया तो स्टॉप लॉस फिर क्या ही होगा, है ना, आपको बचा सकता है। एक ट्रेड नहीं, पूरी ट्रेडिंग सीरीज पर फोकस करो। आपको क्या करना चाहिए कि एक ट्रेडिंग के ऊपर मतलब एक सेटअप ने आपने एक ट्रेड लिया किसी सेटअप पर, तो वो इस तरीके से काम नहीं करेगा कि आपने एक ट्रेड ली, वो गलत साबित हुई या लॉस हुआ उसके अंदर तो सारा का सारा ट्रेडिंग सेटअप खराब है। कोई भी सेटअप टेस्ट करने के लिए कम से कम 20 ट्रेड का सैंपल साइज आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर आपको देखना पड़ेगा कि आपका रिस्क रिवॉर्ड इश्यू क्या बना, क्योंकि एक ट्रेड से कभी भी आप ना बड़ा प्रॉफिट कर सकते हो ना छोटा, क्योंकि ये कंसिस्टेंसी का गेम है। यहाँ डिसिप्लिन के साथ में चीज़ें होती हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, है ना। ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडर लॉस फैक्ट, क्यों नहीं कर पाते हैं ट्रेडर, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी हैं। और एज अ डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं किसी भी स्टॉक इंडेक्स में बाइंग सेलिंग की सलाह नहीं देता हूँ। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले खुद का एनालिसिस जरूर करें। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग।